नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि आने वाली 23 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सुनवाई होने जा रही है। आप सभी लोगों को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में AOR माननीय मनदीप कालरा जी के द्वारा केस को मेंशन किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जस्टिस विक्रमनाथ एवं जस्टिस संदीप मेहता जी की कोर्ट पे इस केस की सुनवाई की जाएगी। साथियों, आप सभी साथियों को मैं इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे पास ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती की योग्यता है। इससे संबंधित सभी एथेंटिक डॉक्यूमेंट NCT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किए हुए सारी अधिसूचनाएं शामिल हैं। इन अधिसूचनाओं के संबंध में आप लोगों को पता है, जो भी हमारा अभी डॉक्यूमेंट एसेंशियल होगा तो उससे संबंधित अपडेट चल रहा है। बहुत आवश्यक दस्तावेज की बात मैं अगर करूं तो 10 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने NIOS DLED का फैसला तय कर दिया था, जिसमें NIOS DLED जो है कि एक वैलिड क्वालिफिकेशन है द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री के बराबर, जिसको लेकर के विभिन्न राज्यों में कंट्राडिक्शन था। वो कंट्राडिक्शन खत्म हो चुका और वो जो है कि आने वाली भर्तियों में शामिल होगा। इसी के रिगार्डिंग RTI लगाई थी हमारे नवनीत जी के द्वारा, पटवाल जी की तरह। तो उसमें ब्रिज कोर्स के संबंध में कहा गया था। तो ब्रिज कोर्स भी जो है कि न जो है कि इसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखा जा रहा है, ना इसे B.Ed में रखा। अगर ब्रिज कोर्स वाले जाए तो जाए कहाँ, NCT कोई जवाब नहीं दी। तो NCT ने स्पष्ट कर दिया था कि NIOS DLED और NIOS ब्रिज कोर्स का मैटर 10 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय कर दिया गया, यानी कि NIOS DLED के साथ इसे तय कर दिया। तो अब बात होती है कि भाई कोई इसे NIOS ब्रिज कोर्स को इनवैलिड तो नहीं कर रहा है, डिग्री को अमान्य भी नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है कि इसके बराबर NIOS DLED के बराबर ही गेट सेम वैल्यू बाय NCT रिकॉग्नाइज्ड। इस तरीके की कोई बात नहीं कहेगी। सेम जो है कि सेम रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT, NIOS DLED की तरह सेम गेट्स सेम रिकॉग्नाइज ऐसा करके लिखा हुआ है 4 सितंबर 2017 की उस लेटर पे। क्योंकि अभी लेटर मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बताने वाला रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि इस पत्र को यहाँ पर मैं लगा दूँ, जो आप पॉइंट नंबर 1 में पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कि ये जो है कि NCT अधिनियम 1993 के नियमों और जो कि रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। इस बात का भी प्रूफ हमारे पास है, जो उस RTI को प्रबल करता है, यानी कि उस RTI को मजबूत करता है। ये भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हमने जो है कि जो हमारा अभी डॉक्यूमेंट बनेगा, जिसमें जो है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट होगा, तो उसमें ये हमने लगा दिया गया है। अब बात होती है कि जो 23 तारीख को सुनवाई होने जा रही है, उससे पहले हमारी क्या क्या तैयारियां हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि सभी राज्यों की हमारे एडवोकेट AOR मनदीप कालरा जी के साथ बैठक हो चुकी है। बैठक कंप्लीटली हम लोगों को सुना गया, सभी राज्यों को सुना गया। हम अकेले अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे, सभी राज्यों को सुना गया। कारणवश जो है कि राजस्थान के अभ्यर्थी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो वो अलग रीजन होगा, थोड़ा सा
नेटवर्क का इशू था या क्या था, कुछ था, लेकिन हर राज्य को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सुना है और सीनियर एडवोकेट के संबंध में भी हम लोगों को गाइड कर दिया गया। तो 23 तारीख को जो सुनवाई होने जा रही है उसमें सीनियर एडवोकेट को उतारा जाएगा और इसमें ज़बरदस्त बहस होने की पूरी संभावनाएं हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर प्रत्येक मैटर को रखा जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी NIOS और NCT की तरफ से इसमें जो है काउंटर एफिडेविट नहीं शामिल किए गए हैं। तो बात जो है कि NIOS और NCT को काउंटर एफिडेविट के लिए भी इसमें मैटर को रखा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें होने जा रही हैं। आगे आप लोगों को पता है कि हम सीनियर एडवोकेट 2 उतारें या हम सीनियर एडवोकेट 3 भी उतार सकते हैं। हो सकता है हम 4 सीनियर एडवोकेट भी उतारेंगे, पूरी रणनीति के साथ चल रहे हैं। ये चीज़ें हम आप लोगों को एक विशेष चीज़ बता रहे हैं कि हमारे पास एडवोकेट की लिस्टें आ चुकी हैं, तो हम 4 एडवोकेट को भी वहाँ पर उतार सकते हैं सीनियर, एक साथ 4, और हमारे AOR मनदीप काल्ला जी भी रह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी अभी पूरी प्लानिंग में है कि हम 4 सीनियर एडवोकेट को उतारें या जो है कि एक ही को उतारें। ये चीज़ हमारा अभी बहुत रहस्यमय है, ये आप लोगों को देखना होगा। कि वैसे कोशिश हम ये करेंगे कि हम एक साथ 4 एडवोकेट को उतारें सीनियर को, और 5वें हमारे मनदीप काल्ला जी की उनकी टीम हो गई। तो इसलिए जो है कि हम चाह रहे हैं कि तकड़ी तरीके से, पूरी एक ही तरीके से, कि जितने भी जो है कि डिफेंडिंग काउंसलर आए, डिफेंडिंग एडवोकेट्स आए, तो उन लोगों को प्रत्येक व्यक्ति जो है कि पूरी तरीके से उसको डोमिनेट करे, और ये डोमिनेटिंग पावर हमारी रहनी चाहिए। इस डोमिनेटिंग के लिए जो है कि हमें एक पूरा, आज हमारा पूरा रिहर्सल हुआ है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है बैठक में, जो है कि कुल मिलाकर के ऐसा ज़बरदस्त हुआ प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक चीज़ पर, कि वार और उसका देखिए रिएक्शन और उसका एंटी रिएक्शन दोनों चीज़ें हैं। अगर हमने जो है कि उस पर जो है कि रिएक्शन किया तो उसका एंटी रिएक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पूरी तैयारी प्रैक्टिस कर ली है। पूरी टीम ने आज पूरे इतने लोग जुड़े थे कि आपको बता नहीं सकते हैं, कि पूरे उत्तराखंड के भी सभी लोग जुड़े थे। ज़बरदस्त मीटिंग हुई, ग्रुप चैट हुई। तो ये लोग जो है कि जो लोग देखते, तो काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हमारी आज हुई है और लंबी चौड़ी बहस हुई A to Z, छोटे से छोटे पॉइंट पर। IT एक्ट कब लागू हुआ है, NCT द्वारा जब 23 अगस्त 2000 को गजट नोटिफिकेशन आया, उस पर हर प्रत्येक बिंदु पर हमारी तरफ से ज़बरदस्त तैयारी हुई है। तो ऐसा कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है कि जिसको हमने छोड़ा नहीं है। कि बिल्कुल आने वाले ऐसी चीज़ है कि अगर हम 4 सीनियर काउंसलर को उतारते हैं तो ज़बरदस्त है, कि इतनी ज़बरदस्त है कि बता नहीं सकते। हाँ, एक उतारेंगे तब भी चीज़ें होंगी। अब रही बात यहाँ पर रह गई है कि पूरी रणनीति के साथ और पूरी तरीके से हम चाह रहे हैं कि ये मामला हमारा बने ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त तैयारी। सभी राज्यों को सुना आज हमारे AOR मनदीप काल्ला जी ने कि कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या चाह रहा है। इस तरीके से ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त। तो कुल मिलाकर के जो भी बैठक रही अच्छी रही और ज़बरदस्त प्लानिंग थी। सभी लोगों को सुना गया, सभी का मंत्रणा हुई, क्या क्या चीज़ें हैं। बहस बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम वहीं पर हैं, बिल्कुल कोर्ट पे ही, न्यायालय पे ही हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी बढ़िया चल रही थी, फर्स्ट क्लास। अब रही बात भाई NCT कब तक जवाब देगा, NIOS कब तक जवाब देगा, सारी चीज़ें क्या आती, कौन पॉजिटिव आता, कौन नेगेटिव चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। बाकी डिपेंड करता है कि 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर हम अपना पक्ष कैसे रहते हैं। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आने वाले जो भी राज्य हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जो भी राज्य माननीय न्यायालय में आ रहे हैं, तो उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, क्योंकि ज़बरदस्त मामला बनने वाला, ज़बरदस्त मैटर, इतनी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें हो रही। क्योंकि एक के बाद एक NCT की तरफ से खुलासा किया जा रहा है, 5 साल हो रहे हैं। अब तो जो है कि NCT भी सटासट जवाब दे रहा है कि भैया हाँ, ये RTI में जवाब दे रहा है, ये हमने कराया, ये भी हमने कराया, ये चीज़ ऐसे कराया, ये सारे ऐसे हुए, इतना पैसा खर्च हुआ है, इतने जो है कि इसमें मास्टर ट्रेनर बने, इतने मतलब रीजनल सेंटर बने, और इतने जो है कि मास्टर ट्रेनर थे, इतने आपके सेंटर थे, और इतने एग्जाम सेंटर थे। सारी चीज़ों की लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है। तो साथियों, आज का ये बेहतरीन वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय।